प्यारे छात्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की फिजिक्स और इसका टॉपिक आपका है अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो ये अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है, इसके लिए में धारा प्रवाहित की जाती है अथवा प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो जो दूसरी कुंडली होती है उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। और जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो दूसरी कुंडली में लगती है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। और अन्योन्य प्रेरण इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी दूसरी कुंडली में होती है और प्रेरित होने लगती है किसी दूसरी कुंडली से। इस घटना को हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है, जब किन्हीं दो कुंडलियों को एक दूसरे के समीप रख करके किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है अथवा धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो दूसरी कुंडली चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है जिससे कुंडली में भी धारा प्रवाहित होने लगती है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पे दो कुंडली है, पहली कुंडली इसको प्राइमरी कोइल को P से लिख लेते हैं, S से लिख लेते हैं, वो मान लेते हैं IP धारा है और सेकेंडरी कोइल में धारा प्रवाहित नहीं करते हैं φS। एक फेरे से बद्ध फ्लक्स जो है वो φS है और मान लेते हैं कि इस कुंडली में टोट की संख्या NS है। सेकेंडरी कोइल है इसलिए मैंने S लगा दिया और फेरों की संख्या N है। बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान फाई है और टोटल फेरे हैं N, तो जितना फ्लक्स संबद्ध होगा वो कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा। तो सेकेंडरी कोइल से संबद्ध कुल फ्लक्स जो होगा वो एक फेरे में φS है और कुल फेरे N है तो गुणा कर देंगे यानी NS φS हो जाएगा। तो कुल फ्लक्स जो होगा हमारा सेकेंडरी कोइल से संबद्ध जो कुल फ्लक्स होगा वो हमारा NS φS हो जाएगा। अब तो मान लिया हमने कि प्राइमरी कोइल में IP धारा प्रवाहित करते हैं तो लिखेंगे प्राथमिक कुंडली में द्वितीयक कुंडली के एक फेरे से संबद्ध S है, कुल फेरे NS है। तो जो हमारी प्राइमरी कोइल है इस प्राइमरी कोइल में IP धारा प्रवाहित की जाती है तो सेकेंडरी कोइल के एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन φS होता है और सेकेंडरी कोइल के टोटल फेरों की संख्या NS हमने मान ली है। तो इस प्रकार से जो द्वितीय कुंडली है द्वितीय कुंडली से संबद्ध कुल फ्लक्स जो होगा वो NS φS हो जाएगा। अब हमें ये पता है कि प्राइमरी कोइल में जो धारा प्रवाहित की गई है और सेकेंडरी कोइल में जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है तो जो दूसरी कुंडली में उत्पन्न फ्लक्स होगा हमारा या फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है तो ये फ्लक्स में होने वाला परिवर्तन हमारा प्रवाहित धारा IP के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पे यानी दूसरी कुंडली से बद्ध टोटल जो आपका चुंबकीय फ्लक्स हो गया वो NS φS होगा और ये प्राइमरी कोइल में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इस पाती का चिन्ह हम हटा देंगे तो NS φS इक्वल जब बराबर लगाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है और वो कांस्टेंट यहाँ पे M आता है तो M लिख देंगे इनटू में IP हो जाएगा हमारा। अब जो हमारा M है यही एक नियतांक है और इसी नियतांक को हम अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, यानी या हम पक्षांतर करेंगे तो M बराबर IP गुणे में लिखा इधर भाग में आ जाएगा तो NS φS और बटे में हमारा IP हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा फार्मूला बन गया M बराबर NS φS बटे में IP हमारा। अब हमको अन्योन्य प्रेरण गुणांक की डेफिनेशन दिखानी है तो ध्यान देंगे यहाँ लिख देंगे हम जहां पर M बराबर क्या है अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो M हमारा अन्योन्य प्रेरण गुणांक है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखने के लिए
हम जो IP है इसको मान लेंगे, माना IP इज इक्वल टू 1 एम्पियर। जो प्राइमरी कोयल में प्रवाहित धारा हमारी IP है इसका मान हम 1 एम्पियर ले लेते हैं, और जब IP का मान 1 एम्पियर लेंगे तो इस समीकरण में m बराबर NS फाई S बटे में IP का मान जब 1 डालेंगे तो m बराबर NS फाई S आ जाएगा। तो माना IP इक्वल टू 1 एम्पियर, इसलिए हमारा m बराबर कितना हो जाएगा, NS फाई S हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम प्राइमरी कोयल में प्रवाहित धारा का मान एकांक कर लेते हैं, अर्थात प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स हमारा NS फाई S था, तो जो फ्लक्स हमारा होता है वो फ्लक्स अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बराबर होता है। तो इस प्रकार हम यहाँ से कह सकते हैं किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक, किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक m का मान द्वितीय कुंडली से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है, यदि प्राइमरी कुंडली में या प्राथमिक अन्योन्य प्रेरण गुणांक की डेफिनेशन क्या होगी, तो m बराबर NS फाई S आ गया है। और ये कब आया है, जब प्राइमरी कोयल में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर है। तो हम ये कह सकते हैं किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक m का मान दूसरी कुंडली से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है, यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होता है। अब पुनः ध्यान देंगे आप, जब दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो दूसरी कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के दूसरे नियम के अनुसार जब दूसरी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, दूसरी कुंडली में उत्पन्न विद्युत E मानेंगे, दूसरी कुंडली है सेकेंडरी है तो ES कर देंगे, तो ES है। तो फैराडे के नियम से ES बराबर होता है माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो अब यहाँ पे जो डेल्टा फाई हमारा क्या है, फ्लक्स में परिवर्तन, और यहाँ पे जो फ्लक्स है कुल फ्लक्स है कितना आपका, तो NS फाई S अपा है। तो इसलिए हम यहाँ लिख देंगे माइनस, और जहाँ पे फाई लिखा है, फाई मतलब फ्लक्स हो गया, तो फ्लक्स में परिवर्तन कितना होगा, तो जब धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी उस कंडीशन में फ्लक्स था आपका 0, और इसके बाद जब धारा IP प्रवाहित की गई तो फ्लक्स उत्पन्न हुआ NS फाई S। इसलिए जो अंतर आएगा तो 0 में से घटाएंगे इसको तो इतना ही अंतर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि चुंबकीय IP धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन अर्थात NS फाई S होगा। तो जो हमारा फ्लक्स परिवर्तन होगा इसका मान कितना हो जाएगा, डेल्टा NS फाई S हो जाएगा, बटे में हमारा डेल्टा T है। जो IP धारा हमारी प्रवाहित हुई है वो डेल्टा T समय तक प्रवाहित हुई है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे फाई S होगा। तो ES इक्वल टू आ गया माइनस का डेल्टा NS फाई S बटे में डेल्टा T। अब जो हमारा यहाँ पे NS फाई S है तो इसके पहले भी आपने प्रूव किया था IP हमारा यहाँ पे हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा डेल्टा और NS फाई S के स्थान पे MIP हो जाएगा, MIP और बटे में हमारा डेल्टा T हो जाएगा। अब हमारा जो यहाँ पे M दिया है वो अन्योन्य प्रेरण गुणांक है, तो ये नियतांक है इसलिए इसको बाहर निकालेंगे तो M बाहर आ गया, माइनस का M हो जाएगा और ब्रैकेट में रह गया डेल्टा IP और बटे में डेल्टा T हो गया हमारा ये। अब हमारा ES बराबर हो गया माइनस M इंटू इतना आपका, या इसमें पक्षांतर करेंगे तो या M बराबर क्या हो जाएगा, तो M हमारा माइनस में लिखा यहाँ पे तो ये वाला माइनस यहाँ कर देंगे, यानी माइनस का ES हो गया और M के साथ में ये लिखा है गुणे में हमारा, तो पक्षांतर करके जब इधर लाएंगे हम ES के साथ में तो भाग में जाएगा, तो इसके बटे में हो जाएगा डेल्टा IP और बटे में डेल्टा T। यहाँ पे जो डेल्टा I है वो धारा में परिवर्तन है और P का मतलब है प्राइमरी कोयल में, यानी प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन
और बटे में डेल्टा टी लिखा तो समयांतराल हो गया। यानी कहने का मतलब है डेल्टा आई पी बटे डेल्टा टी जो लिखा है ये धारा परिवर्तन की दर है, और प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होती है। इसको अब यम की डिफिनेशन निकालने के लिए हम डेल्टा आई पी अपॉन डेल्टा टी को मान लेते हैं। तो यहां ध्यान देंगे आप लोग, ये इधर लिख रहे हैं हम, माना डेल्टा आई पी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू हमारा हो गया 1 एम्पियर प्रति सेकंड। आई का मान एम्पियर में, टी का मान सेकंड में, बटे में 1 आएगा। तो हम कह सकते हैं यम बराबर माइनस का ईएस हो गया। अर्थात अन्योन्य प्रेरण गुणांक हमारा, अगर प्राइमरी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर जो हमारी है, धारा परिवर्तन की दर का मान एकांक कर देते हैं, तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल जितना होता है उतना ही होता है अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान द्वितीय कुंडली में उत्पन्न उस विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है जो प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। एक बार फिर ध्यान देंगे, किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान द्वितीय कुंडली में उत्पन्न उस विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है जो प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। तो अब ध्यान देंगे आप लोग कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक जो हमारा होता है इसका मात्रक क्या होता है। तो इसका मात्रक जो होता है वो हेनरी होता है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। और विमा क्या होती है, तो इसकी विमा जो होती है वो ml स्क्वायर टी की पावर माइनस 2 ए की पावर माइनस 2 होती है। अब एक हेनरी की डिफिनेशन आपको कर देना है कि एक हेनरी क्या होता है या एक हेनरी अन्योन्य प्रेरण गुणांक से क्या तात्पर्य है। तो इसके लिए आपको डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो अगर मान लेते हैं कि दो कुंडलियों को एक दूसरे के पास में रखा गया है और प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन अर्थात जो डेल्टा आई पी अपॉन डेल्टा टी है इसका मान 1 एम्पियर प्रति सेकंड होता है, 1 एम्पियर प्रति सेकंड होता है। तो दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होता है वो हमारा 1 वोल्ट का हो जाए। कितना हो जाए, 1 वोल्ट का। अगर m बराबर माइनस का ES और बटे में जो हमारा डेल्टा आई पी बटे डेल्टा टी दिया है तो इसमें डेल्टा आई पी अपॉन डेल्टा टी का मान हम 1 कर दें। कितना कर दें, 1 कर दें। और ES का मान भी कितना कर दें, 1 कर देंगे। तो 1 बटे 1 हमारा हो जाएगा अर्थात m इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि यदि दो कुंडलियों को एक दूसरे के पास में रख करके प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन एकांक करने पर दूसरी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट होता है तो उन दोनों कुंडलियों के बीच उत्पन्न अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान 1 हेनरी कहलाता है।